का आप ढंग से निभा पाते हो। मैं आज जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभी निर्देशक मंडल के सदस्य, चेयरमैन और एमडी यहां हैं, सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से एडमिनिस्ट्रेशन का, कम्युनिकेशन का और ट्रांसपेरेंसी का कोई प्रॉब्लम आगे पर आपके लिए खड़ा नहीं होगा। हम सदैव तत्पर हैं। वर्ष 2022 में कार्यालय वहीं अटल ऊर्जा भवन में चलता था। आज नए घर में आए हैं तो मुझे इसका बहुत बहुत आनंद है। मित्रों, अभी कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी द लेगेसी ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव एक पुस्तक का अभी विमोचन हुआ है। भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद बाकी है, मगर मेरा आग्रह है कि यहां कई सारी मल्टीनेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी बैठी है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटियां भी बैठी हैं। इन सब से आग्रह है कि इस पुस्तक को नीचे पैक्स तक पहुंचाने का आप काम करिए। इसका भारतीय भाषा में अनुवाद होने के बाद इस स्पिरिट को हमने नीचे तक प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी तक पहुंचाना चाहिए। चाहे अच्छे बैंक्स हो, चाहे डेयरी के क्षेत्र में काम करने वाली मल्टी स्टेट सोसाइटीज हो, इफको हो, क्रिप्को हो, ये सभी ने मिलकर इस स्पिरिट को हमारी छोटी से छोटी इकाई तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि सरकार के किसी भी सपोर्ट के बगैर 75 साल में हमने जो हासिल किया है वो अद्भुत है और अविश्वसनीय भी है। और अब सहकारिता मंत्रालय भी बन गया है और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि हम जो जो सुधार लाए, चाहे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सुधार किया हो, चाहे पैक्स के मॉडल बायलॉज बनाए हो, चाहे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन कर एक ही सॉफ्टवेयर पर पूरे देश के पैक्स चले ऐसी व्यवस्था करी हो, चाहे पैक्स के लिए नए नए आयाम खोलकर पैक्स को मजबूत बनाने का प्रयास किया, हर प्रयास में इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हर राज्य ने स्पिरिट के साथ सहकारिता मंत्रालय का समर्थन किया है। इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है। जब मोदी जी के इस इनिशिएटिव को इतना अच्छा प्रतिसाद पार्टियों के हितों से ऊपर उठकर, राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर मिल रहा है, उस वक्त जरूरत है कि सहकारिता क्षेत्र में एक नए आत्मविश्वास के प्राण फूंकने की। और मैं मानता हूं ये पुस्तक जो है द लेगेसी ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव्स कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी, ये पुस्तक समग्र सहकारिता क्षेत्र में आत्मविश्वास भरने के लिए बहुत उपयोगी होगी। इसमें 75 कहानियां हैं जो सहकारिता विभाग में 75 साल के हमारे इतिहास को सेगमेंट वाइज 75 कहानियों में चयनित कर इसमें ढाला गया है। मित्रों, सहकारिता मंत्रालय ने 30 महीने में लगभग 60 इनिशिएटिव लिए हैं और पिछले 9 वर्षों ने मोदी जी ने सहकारिता क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका बनाकर हमारे सामने रख दी है। हमें जिस क्षेत्र के अंदर काम करना है, छोटे कस्बों में, गांवों में, किसानों के बीच में, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चाहे बैंक हो, चाहे अन्य प्रकार से काम करने वाली सोसाइटीज हो, सबका कस्टमर कमोबेश मध्यम वर्ग, ऊपरी मध्यम वर्ग और गरीब तबके का है। मोदी जी ने 9 साल में इस देश के गरीबों के जीवन को बहुत सरल बना दिया है।
उसके खाने की चिंता समाप्त कर दी है, उसको घर दिया है, शौचालय दिया है, 5 लाख तक का हेल्थ का पूरा खर्चा सरकार उठा रही है, उसके घर में बिजली दी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करी है, ढेर सारी सुविधाएं उसको दे दी है, जिसको पूरा करने में ही उसका पूरा जीवन चला जाता था। और एक प्रकार से 60 करोड़ लोगों के जीवन में मोदी जी ने शून्यता भर दी। आज उनके पास करना क्या, वही सवाल है। 5 किलो अनाज मिल रहा है, सस्ते दाम पर घर पर बिजली आ गई, पीने का पानी पहुंचा दिया, शौचालय पहुंचा दिया, स्वास्थ्य का भी खर्चा उनके सर पर नहीं है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दी। तो अब वो कुछ करना चाहता है, उसके पास पूंजी नहीं है, पूंजी है भी तो बहुत छोटी सी है। तो छोटी छोटी पूंजी वाले 60 करोड़ लोगों को देश के विकास में काम करना है, पूंजी के बगैर अपने पुरुषार्थ से देश के विकास से जुड़ना है, तो इसका एकमात्र रास्ता कोऑपरेटिव है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कोऑपरेटिव के माध्यम से ये अपने काम करने का तरीका भी ढूंढ लेगा, अपने पुरुषार्थ का रास्ता भी ढूंढ लेगा, और इसके साथ साथ कोऑपरेटिव के माध्यम से अपनी आने वाली पीढ़ी को वो समृद्ध भी कराएगा। मित्रों, मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जिसका उदाहरण मैंने बचपन से देखा है। हमारे यहां पहले डेयरियां नहीं हुआ करती थी, गांव में पशुपालन बहुत कम लोग करते थे। आज गुजरात में 36 लाख परिवार पशुपालन के व्यवसाय के साथ, मैं व्यवसाय सोच समझ कर बोल रहा हूं, पशुपालन के व्यवसाय के साथ काम कर रहे हैं, पशुपालन के व्यवसाय में काम कर रहे हैं, और 60,000 करोड़ रुपया इनकी सालाना टर्नओवर है। ये छोटे छोटी महिलाओं ने एक क्रांति की। ये कोऑपरेटिव का चमत्कार है। मेरे राज्य में ढेर सारे कोऑपरेटिव बैंक इतना अच्छा काम किए हैं कि राज्य के हर तीसरे सफल व्यक्ति को पूछिए कि पढ़ाई लिखाई का पैसा कहां से आया, तो कहेगा फलाना कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेकर मैं पढ़ा था। तेरा घर कहां से आया, तो वो बताएंगे कि फलाना कोऑपरेटिव बैंक से घर दिया है। पापड़ बनाने वाली कोई स्वरोजगार करने वाली महिला को पूछेंगे कि बहन तुझे 15,000 किसने दिया, तो कोई कोऑपरेटिव बैंक से उसने लिए हैं। हजारों लोगों के, लाखों लोगों के जीवन में, चाहे गाय लेनी हो, भैंस लेनी हो, छोटा सा चिलिंग सेंटर बनाना हो, इसके पास तो कागज ही नहीं। बाकी सारी बैंकिंग व्यवस्था कागज मांगती है। मैं एक बार अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन था, तब हमारी वाडज ब्रांच में मेरी विजिट थी। तब एक बहन थोड़ा हमारे लोगों से गुस्से से संवाद कर रही थी। मैंने बुलाया, मैं को बहन जी क्या प्रॉब्लम है, कि मुझे मिक्सचर और वॉशिंग मशीन की लोन चाहिए और ये लोग देते नहीं है। मैंने मैनेजर को बुलाया कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो उसने कहा साहब उसके पास कागज ही नहीं है। तो उसने कहा मेरे पास कागज होता तो मैं तेरी बैंक में क्यों आती, एसबीआई से न ले लेती लोन। और फिर हमने एक योजना बनाई थी, कागज बगैर की लोन की योजना, 1 लाख तक की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अभी एक फंक्शन में जाने वाला था, जा नहीं पाया, वहां भाषण के लिए मैंने डेटा मंगाया कि वो 1 लाख तक की कागज बगैर की लोन का क्या हुआ। उसमें 99.80% लोगों ने पूरा पैसा